गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। अपन लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण अपन ने पढ़ लिया। अब अपन स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि में भी अपन ने यण संधि जो स्वर संधि का भेद है उसके बारे में पढ़ लिया। यण संधि इको यणची सूत्र के द्वारा होती है। इस सूत्र को आपको याद करना है। इस सूत्र से आप रूप सिद्धि भी बनाएंगे तथा इको यणची सूत्र की व्याख्या इस संदर्भ में भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। यानी कि सूत्र की व्याख्या और रूप सिद्धि दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं। इसी क्रम से आगे अपन जो स्वर संधि का दूसरा भेद है जिसे अयादि संधि कहते हैं, अय आदि नाम से लग रहा है कि अय आदि जो आदेश होते हैं इसमें, जैसे अय औ आय आव, इसलिए यहाँ पर आदि जोड़ा गया है अय, और इसके अलावा आदि में तीन और आ जाएंगे। तो सूत्र जो है वो है एचो अय वायावह, एचो अय वायावह। इस सूत्र से एच जो प्रत्याहार के अंतर्गत चार वर्ण आते हैं, ए ओ आई आउ, इनको क्रमशः अय औ आय आव आदेश होता है। स्वर परे होने पर यानी स्वर आगे होना चाहिए। क्रमशः का तात्पर्य ये है कि एक ही स्थान पर जिस क्रम से एच प्रत्याहार में क्रमशः हैं ए ओ आई औ, तो उसी प्रकार से क्रम से ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पे औ, आई के स्थान पे आय, औ के स्थान पर आव आदेश होता है। आदेश क्या होता है इसके बारे में पूर्व में इको यणची सूत्र में बता दिया था। जिस प्रकार से शुद्धि उपास्य में अपन ने शुद्धि में जो दीर्घ इकार होता है उसको हटाकर उसके स्थान पर हलंत ये आदेश अपन करते हैं, उसी प्रकार से ये जो आदेश होंगे अय औ आय आव, ये भी ए ओ आई औ, इनको हटाकर इनके स्थान पर आएंगे। तो देखिए बता रखा है कि ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पे औ, आई के स्थान पे आय और औ के स्थान पे आव आदेश हो रहा है। और जब विच्छेद करते हैं तो प्लस के निशान से आगे जो विच्छेद वर्ण है वहां पर स्वर वर्ण होना चाहिए, यानी स्वर होने चाहिए, तभी यह सूत्र काम करेगा। इसके उदाहरण अपन देखें तो क्रम से इनके उदाहरण हैं। ए का उदाहरण है हर्ये, ओ का उदाहरण है विष्णवे, आई का उदाहरण है नायक है और औ का उदाहरण है पावक है। इनके और भी उदाहरण हैं जो कि अपन देखते हैं, जैसे पवन होता है, नयन होता है, तो एक का होगा नयन, ओ का होगा विष्णुवे की तरह पवन, नायक है पावक है गायक है, जैसे नायक है गायक है, इसी प्रकार से रूप बनेंगे। तो अपन अब आगे देख रहे हैं कि इनकी सिद्धि जो होती है किस प्रकार से बनती है। रूप सिद्धि देखते हैं। यह सूत्र की व्याख्या दी। यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि एचो अय वायव्य सूत्र की व्याख्या कीजिए, तो सीधा सा लिखना है कि यह आदेश सूत्र है। इसके द्वारा क्रमशः एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण होते हैं ए ओ आई औ, इनको क्रमशः अय औ आय आव आदेश होता है स्वर परे होने पर। फिर उसके बाद में इसका उदाहरण बताएं। उदाहरण दे दें हर्ये, विष्णवे, नायक है, पावक है। इस प्रकार से ये इसके चार उदाहरण हैं। अब रूप सिद्धि का जो प्रश्न पूछा जाएगा तो रूप सिद्धि किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए अपन रूप सिद्धि करते हैं सर्वप्रथम हर्ये इस शब्द की। तो देखो जब इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा हरे प्लस ए। इस स्थिति में यानी इस दशा में एचो अय वायव्य सूत्र यहाँ पर आएगा, क्योंकि एचो अय वायव्य सूत्र क्या कहता है कि ए से आगे स्वर होने पर। तो देखो हरे में ए है,
फिर प्लस का निशान है, उसके आगे ए, यह स्वर है। तो यह सूत्र यहाँ पर प्रवृत्त होगा, आएगा। तो आएगा जब ये आदेश करेगा तो हरे में जो ए है उसको हटा देंगे और उसके स्थान पर अय आदेश करेंगे। तो देखिए ह र में हलंत हो जाएगा क्योंकि इसमें से हमने ए हटा लिया। जब किसी भी वर्ण में अपन स्वर हटा देते हैं तो वह हलंत हो जाता है, जिसे आधा वर्ण भी अपन कहते हैं आम भाषा में। तो है र हलंत और ए जो था उसके स्थान पर अपन ने अय कर दिया। अय में ये जो है वो भी हलंत रहेगा। तो है र ए य ए। जब इनको मिलाएंगे है रे से आगे स्वर है, तो किसी भी हलंत या आधे वर्ण से आगे कोई स्वर होता है तो वह स्वर पहले वाले वर्ण में आके मिल जाता है, उसे पूरा कर देता है। तो देखिए है रे में अय का ए मिलेगा तो है रे ये में ए, तो बन जाएगा हरिये। इस प्रकार से हरिये शब्द की रूप सिद्धि हुई। इसी क्रम में अपन आगे इसका जो दूसरा उदाहरण है, ओ का जो उदाहरण है वो देखते हैं। उदाहरण है विष्णवे। अब विष्णवे शब्द की रूप सिद्धि इस प्रकार से बनेगी। सर्वप्रथम अपन विष्णवे जो शब्द है उसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा विष्णु प्लस ए। इस स्थिति में यहाँ पर भी एचो अयवायव सूत्र आएगा, क्योंकि ओ विष्णुवो जो विष्णु है उसके अंत में ओ है और उसके पश्चात ए, यह स्वर वर्ण है। तो सूत्र भी यही कहता है कि ए ओ आई औ इनके आगे यदि स्वर होगा, तो यहाँ पर देखिए ए स्वर है तो क्रम से उनको अपन आदेश कर देंगे। तो क्रम से जब आदेश करेंगे तो ओ के स्थान पर आदेश हो रहा है औ। तो इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर विष्णु में जो ओ है उसको अपन हटा देंगे और इसके स्थान पर अपन अव आदेश करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, विषण। जो ओ हट जाने पर यह भी हलंत हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो विषण अव ए। तो अब इनको अपन मिलाएंगे तो रूप सिद्धि बनेगी विषणवे। इस प्रकार से यह सिद्धि हो गई। अब अपन ने इसके दो उदाहरण देख लिए, ए ओ, इन दोनों का। अब आगे के अध्ययन में अपन आई और औ, ये जो दो इसके उदाहरण हैं नायक है पावक है, इसकी अपन रूप सिद्धि करेंगे कि किस प्रकार से यह सूत्र काम करता है।